हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स। इसमें हमारे पास क्या है, एक कोई मैपिंग हो हमारे पास R to S, उसको होमोमॉर्फिज्म तब कहेंगे जब हम ये प्रॉपर्टीज़ को वो फॉलो करें। क्या है हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस बी किसकी इक्वल, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए बी की प्रोडक्ट एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। और हमारे पास सेट एफ ऑफ आर ले लें, उसको सेट ऑफ होमोमॉर्फिक इमेजेस ऑफ आर कहते हैं। ठीक है, तो हमने आर में से कोई वैल्यू ले ली एक्स पॉइंट पे जब हमने मैपिंग शो करवाई तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आए। तो इसके लिए हमें डेफिनेशंस पता होना चाहिए। अगर आर टू एस हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है रिंग आर से या रिंग एस तक का, तो उसमें एपीमॉर्फिज्म होगा जब हमारे पास जो होमोमॉर्फिक है वो ऑन टू हो। मोनोमॉर्फिज्म और इंजेक्टिव बोलते हैं जब हमारे पास वन वन भी हो, और आइसोमॉर्फिक बोलते हैं जब वन वन और ऑन टू वो दोनों हो। ठीक है जी। और हमारे पास एंडो और ऑटोमॉर्फिज्म की दो वैल्यूज़ और होती हैं जब हमारे पास आर टू आर सेम, ठीक है, पहले तो हम आर टू एस कर रहे थे, अब आर टू आर सेम रिंग में हो होमोमॉर्फिज्म, तो उसको एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं जब ऑन टू हो, और ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं जब वन वन एंड ऑन टू वो दोनों हो जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्लूजन मैप। इंक्लूजन मैप हमारे पास क्या है, एस कोई सब रिंग ले लिया आर का, हमने मैपिंग ऐप डिफ़ाइन करवा दी एफ एस टू आर, वो डिफ़ाइन हो रही है जिसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स इसकी इक्वल है एक्स के, तो उसको एस को क्या कहेंगे हम, इंक्लूजन मैप। ठीक है जी। पहले हम रिंग आर टू एस लेते थे, अब एस टू आर की मैपिंग हो। ठीक है, तो उसमें होगी इंक्लूजन मैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। हमारे पास ए कोई आइडल ऑफ रिंग आर का, और हम आर की मैपिंग लें आर बाय ए कोशेंट से, तो हमारे पास जो हमने सिग्मा आर ले लिया वो किसकी इक्वल आर प्लस ए के, तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। ठीक है जी। जो नेचुरल होमोमॉर्फिज्म होती है वो एपीमॉर्फिज्म तो होती है लेकिन वन वन नहीं होती। ठीक है, एपी होती है तो मोनो नहीं होगी, मोनो नहीं होगी तो वो आइसो भी नहीं होगी। उसको हम शो करवा के दिखाते हैं कि हमने आर टू आर कोई आर बाय ए कोई मैपिंग डिफाइन कर ली जिसमें आर सिग्मा आर किसकी इक्वल था आर प्लस ए के, तो हमने आर एंड एस दो एलिमेंट्स ले लिए। आर प्लस एस प्लस ए लिखेंगे, आर प्लस ए अलग हो जाएगा, एस प्लस ए अलग हो जाएगा, तो होमोमॉर्फिज्म तो ये हो गया। ठीक है जी। वन वन हो ऑन टू हो गया, तो उसके लिए हमारे पास अगर एफ कोई रिंग बन गई होमोमॉर्फिज्म में, उसको ऑन टू शो करवा दिया ऑन टू, लेकिन वन वन के लिए हम क्या करने थे, हमने सिग्मा ए लिया वो ज़ीरो, ए प्लस ए कितना हो गया ए, और सिग्मा ज़ीरो लिया तो ज़ीरो प्लस ए, तो दो के आंसर सेम आ रहे हैं, तो ये वन वन तो नहीं होगा, वन वन नहीं होगा तो ये एंड उसमें हमारे पास आइसो भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है जी। एग्जाम्पल इसकी आप रिवाइज कर लेना, अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स पे मैपिंग है, इंटीजर्स की मैपिंग है, ठीक है, तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये हमारे पास ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म ज़ीरो होमोमॉर्फिज्म की एग्जांपल आ गई। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिसेस पे एग्जांपल आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम। थ्योरम में क्या है, अगर आर एंड एस दो हमारे पास रिंग्स हों, उसमें हमारे पास मैपिंग आर टू एस हो, वो होमोमॉर्फिज्म होगी आर इंटू एस, देन हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो किसकी इक्वल होगा ज़ीरो डैश के, वेयर हमारे पास ज़ीरो एंड ज़ीरो डैश दोनों क्या है, ज़ीरोज़ हैं रिंग आर एंड एस की। एफ ऑफ माइनस ए किसके इक्वल होगा माइनस ऑफ एफ ए, एंड एफ ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल होगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स बिलोंग्स टू आर कोई एलिमेंट्स ले लिया, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल ले लिया एफ ऑफ एक्स प्लस ज़ीरो, ये इक्वल आया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ज़ीरो के। एफ ऑफ एक्स को अगर एस से बिलोंग करवाएं तो उसमें ज़ीरो डैश आएगा, ज़ीरो डैश आएगा तो ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल होंगे तो लेफ्ट कैंसिलेशन से, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है। सेकंड में हमने ज़ीरो से लिया, इसको ए माइनस ए लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर लिया। एफ ऑफ ज़ीरो हमें पता था ज़ीरो डैश की इक्वल है तो उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, तो हमारे पास यहाँ से एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी के ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सॉरी एफ ऑफ माइनस ए माइनस ऑफ एफ ए के इक्वल आ जाएगा, ये वाली वैल्यू दूसरी साइड चली जाएगी। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एफ ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल होगा ए प्लस ऑफ माइनस बी के। ठीक है, इनको दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ये तो एफ ऑफ ए ही रह जाएगा, ये ऊपर वाले पार्ट से माइनस ऑफ एफ ऑफ बी बन जाएगा, तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी भी इक्वल आ गए। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम
आर एंड एस दो रिंग्स दिए हुए हैं, आर टू एस हमने एक होमोमॉर्फिज्म ले ली आर इंटू एस की, तो हमने शो करना है, ये असर्शंस होल्ड करेंगे एफ ऑफ आर किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए वेयर ए बिलोंग्स टू आर, दिस इज सब रिंग ऑफ एस। सेकेंड, अगर आर कम्यूटेटिव है तो हमारे पास वो सब रिंग भी होगा किसका, एफ ऑफ आर का। थर्ड, इसका प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ इसका ये रिजल्ट याद रखने हैं, एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू वन डैश के होते हैं, वेर हमारे पास क्या होती है, यूनिटी ऑफ एफ आर। नेक्स्ट थ्योरम देखो आप, नेक्स्ट थ्योरम ने हमने करना था, let f r to s be a homomorphism from a ring r into a ring s, let a be an ideal of r, then f of a is an ideal of r. Further, if f is epimorphism and b is an ideal in s, then f inverse b is equals to x belongs to r where f of x belongs to b is an ideal on r. अगर हमारे पास r to s कोई होमोमॉर्फिज्म हो रिंग r की s से, तो हम एक कोई आइडियल ले लिया a, तो f ऑफ a आइडियल किसका होगा, f ऑफ r का। अगर f एपीमॉर्फिज्म है और b कोई आइडियल है s का, तो f इनवर्स b भी हमारे पास क्या होगा, आइडियल होगा r का। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म का कर्नल। अगर हमारे पास r एंड s दो रिंग्स हों, मैपिंग r टू s से डिफाइन हो रही हो होमोमॉर्फिज्म में, तो हमारे पास हम एक्स को बिलोंग करवा दें आर को, तो एफ ऑफ एक्स जीरो डैश के इक्वल होगा, तो वो कर्नल ऑफ एफ होगा, उसको KERF लिखेंगे। नेक्स्ट है, लेट आर एंड एस बी टू रिंग्स, अ होमोमॉर्फिज्म एफ आर टू एस इज 1 1 इंजेक्टिव इफ़ एंड ओनली इफ़ कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 0। अगर आर एंड एस हमारे पास दो रिंग्स हैं, होमोमॉर्फिज्म हम एफ आर टू एस ले लें, वो 1 1 होगी, 1 1 होगी, तो उसको इंजेक्टिव कहेंगे। कब होगी, जब हमारे पास कर्नल ऑफ एफ क्या होगा, 0 होगा। इसका प्रूफ देखो आप, कर्नल ऑफ एफ की हमने ले लिया एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 डैश, वेयर 0 डैश क्या है, 0 एलिमेंट है इसका। हमने इसको मैपिंग को 1 1 शो करवाना है। इंजेक्टिव शो करवाने के लिए हमने एफ ऑफ एक्स कोई एलिमेंट ले लिया कर्नल ऑफ एफ से, वेयर हमें पता था एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, 0 डैश के, एफ ऑफ 0 भी 0 डैश के है, तो हमारे पास यहाँ एक्स किसके इक्वल आ गया, 0 के, तो हमारे पास कर्नल ऑफ एफ आ गया 0। अगर कन्वर्स लें, कर्नल ऑफ एफ को 0 लेके चले, तो उसको 1 1 शो करवाना होगा, 1 1 शो करवाना होगा, तो हमने लेके चल पे एक्स ऑफ x1 माइनस x2 ले लिया, उसको शो करवाया, तो हमारे पास एफ ऑफ x1 माइनस x2 0 के इक्वल आया, तो यहाँ से x1 माइनस x2 किसके इक्वल हो गया, 0 के, तो x1 किसके इक्वल हो गया, x2 के, तो ये क्या हो गया, इंजेक्टिव। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन होता है सभी रिंग्स का, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन में हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास वो रिफ्लेक्सिव है, अगर हम लेके चल पे RST 3 रिंग्स ले लिए, अगर हमारे पास R1 1 है, ऑन टू है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर हमारे R2S 1 1 और ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म शो कर दें, ठीक है, ये वाली सिर्फ रिजल्ट प्रूफ करना है इसका, सॉरी रिजल्ट लर्न करना है। ठीक है, बाकी हम एग्जांपल्स थ्योरम्स कल कंटिन्यू करेंगे, इनको प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।